अभी हम संतों के जो महान संत हैं यहाँ उनकी कुटिया में, और बड़ी सुंदर मूर्ति है। और संतों की तो मूर्तियाँ ही हमेशा सुंदर होती हैं क्योंकि ये भगवान का रूप होती हैं। तो महाराज जी, हम ये आपसे पहले तो जानना चाहेंगे जी। कि आप इतने इस पहाड़ी और इस जंगल के बीच में इस सुंदर कुटिया को बना करके आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए, आप कहाँ से आए हैं और आप कब से यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसा परिचय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सभी को राधे 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 राधे। हमारा जन्म स्थान ये गंगा किनारे फरकाबाद पड़ता है। तो हम यहाँ करीब 15-16 साल हमको हो गए हैं। बरसाने में रहते थे, ये मान मंदिर बरसाने में रमेश बाबा की कुटिया है जी। तो उसके बाद में एकांत की इच्छा हुई कि चलो, होती है कि जब साधना होती तो सोचते एकांत। काफ़ी सालों से 2018 से एकांत की सोच रहे थे, तो कोई स्थान भी नहीं मिला ऐसा। तो मन में आया था विचार कि चलो चित्रकूट चलेंगे, कि चित्रकूट में जंगल ज़्यादा है। जी। तो चित्रकूट में जाने की इच्छा थी। तो राधा रानी की कृपा ऐसी थी, उनकी सखियों ने कृपा कर दी कि हमको जैसा जंगल चाहिए था, जैसा एकांत चाहिए था, वैसा एकांत हमको यहाँ मिल गया। और मेन चीज़ है कि हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो भी सब कुछ है, सर्वस्व हमारा जो भी, वो हमारी राधा रानी है। और हम राधा रानी का ब्रज या राधा रानी के स्थान वो भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से हमने इनसे विनती की थी, हम पे कृपा करो, नहीं तो हम चले जाएंगे छोड़ के गुस्सा में। तो इन्होंने कृपा की और हमारी सुदेवी सखी ने कृपा की, और हम सुनहरा में हमें, पहले हम वहाँ रहते थे, ब्रजवासी एक थे तो वहाँ पे रहते थे, लेकिन वहाँ पे भी हमारा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारी सब व्यवस्था थी, पक्के में रहते थे, बढ़िया थी, पानी आने की। लेकिन हम चाहते थे जंगल में एकांत रहे, कोई हमसे बोले ना कोई। तो उस वजह से हम यहाँ आ गए, क्योंकि अपनी साधना कर सकें। जिस चीज़ के लिए आए, जिस पाने के लिए जीव आता है इस शरीर में, अवतरित होता है, तो उस चीज़ का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए थे, तो उसका अभ्यास हो सके। और इस वजह से हम यहाँ इतनी दूर अकेले में आ गए रहने के लिए। तो महाराज जी, आप ये बहुत बड़ा त्याग होता है, संत बनना कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी ही कृपा होती है जब भी बनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ऐसे संत बनने के लिए कैसे प्रेरणा हुई, किस तरह से आप अपने गृहस्थ जीवन में से निकल के आए। देखो, प्रेरणा के मतलब ये आपको बताएं कि ये एक जन्म की तो है नहीं जी। हमारा जब पिछला जन्म था तो हम पिछले जन्म में नागा बाबा थे। तो हमें 2023 में पता चला था कि हमें अपने जन्म का, पिछले जन्म का या किसी एक जन्म में हम नागा बाबा थे। तो हमने अपने आप को देखा। और ये जो साधु बनने की है, तो ये जैसे एक होता ना, वैराग्य सा होता है, विरक्ति सी होती है, और साधु जीवन रहने की इच्छा होती, वो बचपन से ही थी। तो बचपन से थी तो एक रहना भी चाहते थे, एकांत में करना चाहते थे। इस वजह से हम फिर यहाँ आ गए, और वैसे वैसे सब विधि का विधान बनता गया। राधा की कृपा होती रही, प्रभु की कृपा होती गई, और सब कुछ उसने सही कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर आप बात निकलती है इसी से कि आपने जैसे कहा कि चित्रकूट में जाने का भी आपका मन हुआ, लेकिन आपने यही क्षेत्र चुना, राधा रानी का ब्रज। तो इसका भी कोई कारण हो सकता है? नहीं, जैसे इसका कारण ये है कि जैसे ऐसा कि अपने इष्ट के ही आनंद रहना चाहिए, मेन तो चीज़ ये है जी। लेकिन यहाँ पे जैसे ब्रज में अब जंगल रहे नहीं, मतलब जंगल नहीं, और कहीं कहीं जंगल हैं भी, वहाँ पे क्या है, बहुत कुटिया ज़्यादा हो गई, मतलब 3, 4, 10 एक साथ में रह रहे हैं उस जंगल में जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुटिया भी किसी संत की हो तो 200, 300, 400 मीटर दूरी पे हो, हमारे पास में ना हो, क्योंकि हम एकांत बात करना चाहते हैं, बिल्कुल एकांत। यानी कि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई बोले, आप आके दिन में चर्चा कर लें, रात में चर्चा कर लें, ठीक है, लेकिन एक समय हम अपना एकांत रहना चाहते, तो वैसा रहने की तो ये चीज है। तो ये यहाँ पे हमें उपलब्ध हो गई, ये राधा की कृपा रही, क्योंकि अगर उपलब्ध ना होती तो हम जाते। पर कहते कि नहीं, जो भी आप, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, और जैसी आपके अंदर कभी भी कामना आप करें, मैं आपको सोचे कोई भी कामना हो आप करेंगे, तो वैसा ही प्रभु आपको प्राप्त करवा भी देता है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा थी तो उन्होंने करवा दिया।
जो इच्छा करियो मन में, राम कृपा को दुर्लभ नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा में एक श्लोक आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषा यदा वै। कोटि कोटि जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं, जब जाकर के ये शरीर, जो सुंदर शरीर मिला है, उसमें भी फिर वैराग्य का शरीर मिला है। ये जैसे आपने अभी बताया आपके उससे कि मैं पिछले जन्म में नागा था, तो ये निश्चय ही कोटि कोटि जन्म के ही भाग्य होते हैं जब ऐसा मिलता है। लेकिन एक प्रश्न और है महाराज जी, ब्रज के लोग तो फिर राधा जी को जानते हैं। यहाँ तो आप मार्ग में जाओ तो रिक्शे वाला भी राधे राधे कहेगा, तो यहाँ मर्म उसका जानते हैं, मर्म क्या है राधा मैया का। लेकिन अभी हमारे भारतवर्ष में कुछ लोगों के अंदर शंका है कि राधा जी क्या हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा जरूर डालें, जिससे लोगों के अंदर और भक्ति जागे। देखो, मेन चीज क्या है कि किसी भी तत्व पे, मतलब बहुत सी चीजों पे वाणी की पहुंच नहीं है। क्योंकि देखो, हम लोग क्या है, सबसे बड़ी बात इसको हम ऐसे कहेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, हम अपने आप को जड़ मानते हैं, हम अपने आप को जड़ शरीर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने जन्म लिया और हम मरेंगे जी, किया हमने सब कुछ, हम खा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम मतलब जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, फिर सुबह तक, यानी कंटिन्यू उसका अभ्यास जड़ का होता है। और हमारे यहाँ देखो, संत लोग, महापुरुष हम ही कहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को शरीर मानता है। जहां पे शरीर की बात आ जाती है तो सीधी सी बात है, सारा संसार शरीर है। जो जो अपने आप को शरीर मानता है वो शरीर का ही भाव से जी रहा है। अब उनको बताना कि राधा रानी कौन है, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि जैसे आपको बताएं कि कोई भी चीज है, अगर किसी को बताना चाहें तो बताना उसी के आप चाह सकते हैं जो अधिकारी होगा, जो जिसके अंदर पात्रता हुई। और जिसके अंदर पात्रता नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। जैसे कहें तो सेनी का दूध होता है, तो या तो बच्चा पिए या तो सोने के पात्र में रखा जाए। तो जब पात्र नहीं होगा तो हम उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि ये इतना गूढ़ रहस्य है कि राधा रानी कौन है। हाँ, शब्दों से थोड़ा बताया जा सकता है, लेकिन कौन है ये बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेन चीज है कि हम अपने आप को दिन रात हम यही कहते हैं कि नहीं, हम खा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये मेरे सगे संबंधी, ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया। अब उनको यही नहीं पता कि तुम कौन हो। पांचवें भूले देश उदित, छठी भावना रास की। हम अपने पंचभूत भौतिक शरीर से परे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये महाराज, ये यात्रा है चेतन की, ये यात्रा चेतन की है। आज तक लेके अनंत जन्म से हम अपने आप को जड़ मानते रहे, हमने अभ्यास ही नहीं किया चेतन का। हमने अपने को ये नहीं माना कि हम चेतन है। चेतन को मानने का मतलब ये है कि भाई आप इस शरीर में रहते हो, ये शरीर आपका है, लेकिन आप शरीर नहीं हो। ये मन भी आपको दिया गया है, तो मन भी आप नहीं हो, आप मन से भी परे हो। जब ये सब बुद्धि जब आएगी, ये इतना जब नॉलेज होगी, ज्ञान होगा हमें, ये शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियां का, कि हम नहीं खा रहे हैं। मन ने इंद्रियों को आदेश दिया, कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर को भूख लगी, उसके द्वारा शरीर को पकाया जा रहा। सारे ये चीज तत्व अलग से जब दिखने लगेंगे, तब जाके उस परमात्मा, परम तत्व राधा रानी को हम समझ पाएंगे। महाराज ये एक चीज और है, आप कुछ कहने के लिए तो आप हैं, लेकिन हम तो आपको इस इतने जंगल में रह करके अलग कोई, वैसे महात्मा, मैं किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, सभी महात्मा आदरणीय होते हैं, लेकिन आप जो विशेष करके इस कुटिया में रह करके, तो जब आपने पिछला बताया, जैसे आपने नागा जी थे, तो जरूर इस जीवन में आपने जरूर राधा जी के बात हुई होंगी या कृष्ण से बात हुई होंगी, जरूर हुई होंगी, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है। जरा वो बताएं आप, कभी हुई है ऐसी घटना कि आपसे राधा जी की बात हुई हो, कन्हैया से बात हुई हो?
बैठे उठते सोते कैसे भी कभी भी हुई हो, वो आप मैं चाहूँगा कि आपकी ये बातें हमारे सभी भक्तों तक पहुँचे। मेन चीज़ ये होता कि देखो, कभी कदार जब हम अपने ईष्ट को मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम सखी हैं, राधा रानी हमारी स्वामी हैं। और जो भी कोई दास भाव से कहता है वो सोचता है हम दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। बात एक ही है। लेकिन एक दिन ये चिंतन करते 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 एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि कुछ क्षण के लिए कृपा ऐसी हो जाती है राधा रानी की कि जिस समय हम ये मानने लगते हैं कि हम ही राधा रानी हैं। और उस समय फिर कसम कसम करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो उस समय हम ये भूल जाते हैं, हम मतलब हम अपना दास भाव सखी भाव भूल जाते हैं। मतलब यानी कि उस गहन चिंतन में ऐसा हो जाता है, ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम यही मानने लगते हैं कि साक्षात हम राधा रानी हैं। और घंटों रोते रहते हैं कि मुझे मेरी राधा रानी, हम राधा रानी तो मेरे कृष्ण स्वामी कृष्ण जी वो कन्हैया जी में छोड़ के चले गए और वो चले गए मथुरा और वो नहीं आए, बताओ, हमें झूठा ही दिलासा दे गए। तो रोते रहते हैं। मतलब वो अवस्था ऐसी होती कि वहां पे ना ही ये शरीर, ना ही मन, ना ही मैं, सिर्फ एको द्वितीय नस्ती भूतन बस्ती, वो ही बसता, उसके अलावा कोई नहीं बसता। और आप पूरी 7 सीढ़ी पार कर चुके होते हैं उस समय। तो जैसे हाँ उस समय जैसे बताएं आपको, रास में भी जब गोपियां थी, जी हाँ, वही मैं तो प्रश्न यही करना गोपियों की चाह रहा अवस्था था। थी कि जो जब गोपियों के साथ में वो गायब हो गए। देखो, भगवान आपके अंदर है लेकिन आपके अंदर दिखता नहीं है, वो गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप मान लेते हैं, अपने आप को मानते हैं कि अरे मैं हूँ। हम हैं, तब ऐसे गोपी ने मान लिया कि हम हैं, अरे ये हमारे साथ हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी माना, अपने को भी मान लिया और गहन मान लिया कि ये हमारे साथ हैं। तो वहां पे दो हो गए, तो वो गायब हो गया। फिर वहां पे एक लीला को किशोरी जी की कृपा से करती हैं हाँ, कि वही कृष्ण बन एक जाते को कृष्ण बनता, कोई पूतना बनती है। कोई गोवर्धन तो उठा रहा है। साक्षात कहे कि मतलब अपना स्तन निकाल के एक को पिलाती है, एक पीती है। अब ये सोचो, उस चिंतन में जाके, ध्यान में जी, जाके सोचो कि आप किसी का स्तन पी सकते हैं या वो पिला रही है। हाँ। तो आप सोचो उस जैन में जाके, मतलब उस आप अपना भूल के आप उस करेक्टर जो होता उस वहाँ चीज, पे जाना। यानी कि जहां पे आपका सब कुछ ये मन मस्ती खत्म हो जाएगा, आप यही मानोगे हम पूतनी हैं, आप यही मानोगे हम कृष्ण हैं। ऐसी अवस्था जहां पे सिर्फ एक ही बसता है। जब मैं था तब हरी नहीं, और अब हरी है तो मैं नहीं, प्रेम गली इतनी साकरी जेल में देना रहेगा एक ही महाराज। अवस्था वो हो जाती है। तो ऐसी भी दर्शन होते हैं संतों को, ऐसे दर्शन हुए हैं और होते रहते हैं, क्योंकि राधा रानी की ये लीला इसलिए है, जी, उनकी कृपा है। मेन चीज है कि राधा रानी कहें आप तो प्रेम की एक प्रगाढ़, मतलब अंतिम अवस्था जो है वो राधा रानी। आप बताएं कि कृष्ण जी रहे या गोपी सप्ताह में रहे तो हर काम उन्हें करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की एक अवस्था प्रेम की, जब कृष्ण जी भी एक अवस्था प्रेम की अवस्था पे पहुंच नहीं पाए, तो जब वो अवस्था जहां पे कृष्ण जी पहुंच नहीं पा रहे, वो अवस्था प्रेम खुद एक स्त्री रूप लेके आ जाता है, उसको हम राधा रानी कहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि हम दर्शन कभी कभार करना चाहते तो हम करना चाहते स्त्री रूप में राधा रानी के, लेकिन जो सच में उनका स्वरूप है प्रेम स्वरूप, उसका तो कभी करना ही नहीं चाहते। अगर हम उसका दर्शन करेंगे तो वो तो हर समय दर्शन होगा हमारा। ये महाराज जी, अब एक प्रश्न और है, वो है आम ग्रस्त जीवन के लोगों के लिए, क्योंकि सब की दृष्टि आपकी तरफ है, महात्माओं की तरफ है, हमारा उद्धार कैसे हो। हमारा प्रत्येक इंसान इस धरती पे किसी न किसी कष्ट में है। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
तीन तरह के जो ताप कष्ट बताए गए हैं, दैहिक, दैविक हो गया, और आध्यात्मिक हो गया। तो ये ऐसे भागवत जी में ही वर्णन आता है कि तीन तरह के कष्ट है, कोई कष्ट से बचा नहीं है, किसी को शरीर का है, किसी को मानसिक है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमारे ये जो ग्रस्त जीवन के लोग हैं उनके उद्धार के लिए ही तो आप जैसे महान संतों के मार्ग की जरूरत है। तो महाराज जी, हम आपके मुखारबिंद से अमृत वाणी जो आपकी बरस रही है उससे चाहेंगे कि कैसे कल्याण हो, क्या करें कि इस ग्रस्त जीवन में रह के भी भगवान का किस तरह नाम लेते हुए उद्धार करें। देखो, गृहस्थ में उद्धार का मतलब ये कि गृहस्थ में अभ्यास करना सबसे ज्यादा कठिन है। हम बताएं, कहें तो विरक्त भाई, गृहस्थ भी जब ऐसी गृहस्थ की अवस्था हो जाती तो फिर वो विरक्ति की तरफ जाता है, लेकिन गृहस्थ में ही रह के अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं, सीधी हम बात बता दें। क्योंकि विरक्त में होके तो सही छोड़ दिया, अब नहीं कुछ आ रहा, नहीं आ रहा तो भाई भजन तो करना ही है, लेकिन घर गृहस्थी में काम भी करना होगा, बच्चों का, पत्नी का, और वो हमें उनके साथ जो कर्तव्य है, अधिकार है, वो पार्ट प्ले भी करना होगा। अब वो जब पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ के साथ हम वो वैसा व्यवहार कर रहे, पुत्र बन के, पति बन के, पिता बन के जी, जब वो व्यवहार कर रहे, तब अपने स्वरूप में स्थित रहना बहुत कठिन। ये कोई संत महापुरुष ही कर सकता है जो इस कला में निपुण हो, कि हम अपने स्वरूप में रहे। इसको करना ये है कि अगर आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझ लें कि जैसे कभी कदार आपने देखा होगा कोई पिक्चर में एक्टिंग करता है, तो जब एक्टिंग करता है तो कभी कदार तो ज्यादा डूब भी जाता है, ऐसा भी होता है कि वो ज्यादा डूब भी जाते हैं, लेकिन कभी कदार उन्हें महसूस भी होता है रोल करते हुए, हमेशा उन्हें नहीं याद रहता, लेकिन अगर हम कह रहे याद रहना चाहिए सबसे पहले कि हमारा स्वरूप है, हम कौन कौन। फिर उनके साथ ये होना चाहिए कि हम अगर उनके साथ कोई भी कर्तव्य कर रह रहे उनके साथ, तो ये पता चलना चाहिए कि हम ये उनके साथ एक्टिंग कर रहे हैं, हम उनके साथ एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। यानी कि कहें तो आप मतलब बिल्कुल उस रिश्ते को 100% निभाएं, लेकिन जान के निभाएं कि हम ये रिश्ता निभा रहे हैं। आप ये जान लें कि हम ये रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि हम अगर पत्नी के साथ रिश्ता निभाने तो पहले से जानो कि पत्नी है कौन। हम ये जानते कि ये मेरी पत्नी, तो यानी कि आपने जैसे मान लिया ये मेरी पत्नी, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया कि ये जड़ है, तभी तो पत्नी माने, क्योंकि शरीर का रिश्ता माना। तो सबसे पहले हमने अपनी पत्नी को माना, उससे पहले हमने अपने को भी माना। सबसे पहले अपने आप को आप जड़ मानेंगे, फिर दूसरे को मानेंगे, तो फिर वहां पे फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आप जो स्वरूप से हैं, भक्ति से, भजन से, उससे दूर चले जाएंगे। वहां पे मोहमाया ममता आ जाएगी, राग द्वेष आ जाएगा। अगर पत्नी आपके अनुकूल नहीं चल रही है तो क्रोध भी आएगा, पत्नी अगर अनुकूल चल रही है तो उसमें मोह ममता भी आ जाएगी। तो इन चीजों को जो समझता है वो ही पार्ट प्ले कर सकता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जान के कि सबसे पहले उसे क्या है, अपने आप को जानना पड़ेगा। कि यानी कि आप कहें कि चाहे गृहस्थी कोई भी हो, उसे संत महात्मा, साधु महात्मा के पास जाके अध्ययन तो करना ही पड़ेगा कि हम हैं कौन। उसके बाद घर गृहस्थी में वो रह सकता है, या कुमारा है तो जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था की गई थी ब्रह्मचर्य 25 साल में, तो 25 साल में गुरुकुल जाते थे, वहां पे बताया जाता था। फिर उन्हें कहते थे भाई आप किस में प्रवेश करोगे, गृहस्थ में करोगे विरक्त में? उन्होंने कि हम गृहस्थ में प्रवेश करके क्या करेंगे? अरे जब पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम तो विरक्त ही रहेंगे। उन्होंने महाराज हम तो नहीं गुरुजी अकेले रह पाएंगे। तो उन्होंने कि फिर उन्होंने कि हम तो गृहस्थ कर लेंगे, हमें सब पता ही, हम तो जानते ही एक्टिंग। उन्होंने ठीक है, उन्होंने गृहस्थ अपना लिया। तो जो पहले का जो था वो इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था ये कहते हैं, ये व्यवस्था बनाई गई थी कि आप किस में उतरना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बालक छोटे से बड़े होता उसको हर एक ज्ञान होना चाहिए, तब वो गृहस्थी है। पर अब आप कहें कि अभी वो गृहस्थी में उतर गए, मोह ममता में उतर गए, अब वो ज्ञान लेना चाहें तो उन्हें ज्ञान पहले लेना पड़ेगा। ये नहीं कि घर में रह के नहीं, उन्हें कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ समय संतों के पास आकर वो ज्ञान लेना पड़ेगा, और फिर
वो उस किस तरीके से रहनी घर में रहा जाएगा, किस तरीके से पूजा पाठ की जाए, किस तरीके अपने प्रभु को याद किया जाएगा, किस तरीके अपने स्वरूप को याद किया जाएगा, ये सारी चीजें तब जाकर कुछ हो पाएगा। तुलसीदास बाबा ने एक रामचरितमानस में बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है महाराज जी, और वो कलयुग के लोगों के लिए लिखा है। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सोमेरे नर उतरहि पारा। ये चौपाई रामचरित नहीं, पता नहीं दोहावली कप्तावली उसमें है। उसमें होगा, हाँ उसमें होगा महाराज जी। हम बताएं आपको तो उसमें भी ऐसे ही जैसे इसमें तुलसीदास भगवान ने दिया भी है जी, हाँ, कि कलयुग के जो कलयुग में क्या है कि नाम बहुत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मतलब ये है केजी का मतलब केजी में भर्ती होने के लिए बताया गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात ये निकल के आई। ये मतलब ये जो बताया गया तो ये नहीं बताया गया कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये केजी में दाखिला कराने के लिए ये मंत्र बता दिया गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। लेकिन होगा इससे नहीं, क्योंकि ये जो नाम हम जपते हैं, हमें दिया जाता है, राम राम बोलते हैं, राधा राधा बोलते हैं, वो सिर्फ मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए होता है, एक जगह एकाग्र करने के लिए। अब जब किसी का अगर मन एक जगह एकाग्र होने लगा तो फिर उसे अभ्यास करना पड़ेगा अपने चेतन स्वरूप का, फिर ये नाम से काम नहीं चलेगा, फिर आपको अभ्यास करना पड़ेगा अपने जड़ शरीर का, या हम जड़ से नहीं मन का और चेतन का, फिर जाकर जब बात बनेगी। क्योंकि नाम से कहो, नाम से तो सही है, पर उससे अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। नाम तो एक रमण के लिए है, नाम दे दिया गया रमण के लिए, उस नाम में रमणो ताकि हम संसार से हमारा कनेक्शन कट जाए। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए अपने स्वरूप का, हमें स्वरूप का पता। आजकल क्या हमारा जो आपने कह दिया, उन्होंने चौपाई को गलत ले लिया, जैसे चौपाई को ले लिया उन्होंने कि ठीक है नाम से ही कल्याण हो जाएगा, नाम से हो जाएगा महाराज, पर ये भी तो जानो नाम है कौन, ये भी जानो तुम कौन हो। जब हम जानते नहीं हम कौन, मेरा कौन, मेरा बाप कौन है, हम आए कहाँ से, जाना क्या, कर क्यों रहे, भटक क्यों रहे, काय को पिकनिक मना रहे संसार में, जब यही नहीं जानते तो नाम क्या करेगा। वो तो यही जैसे है कि आप एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, एक पक्षी थे तो जंगल से साधु संत जा रहे थे, साधु संत वैसे ही दयालु होते हैं, तो एक बैलिया आता था, पक्षी पकड़ के चला जाता था, तोते थे तो पकड़ के ले जाता था, तो उन्हें बड़ा दया आएगी, उन्हें क्या करें, उन्हें कही इन तोतों कुछ बताया जाए, तो उन्होंने तोतों को पढ़ाया, उन्होंने कहा कि देखो बैलिया आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं, और ये रटा दिया। अब वो रटने लगे, अब जैसे बैलिया आया तो कहने लगे बैलिया आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत होशियार है, क्या किया जाए, अब तो ये फंसेंगे नहीं। फिर भी भगवान भरोसे, भगवान तो सबसे देता। उन्होंने अपना चुग्गा डाल दिया तो तोता वहां से उड़ के आया, बोला बैलिया आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, बैलिया जाल में फंसाना नहीं, और वो खाते जा रहे और फंसते जा रहे, खाते जा रहे फंसते जा रहे। नाम का आजकल यही हो रहा है क्या, कि बोल रहे हैं राम 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 राम, जैसे वो बोल रहे हैं तोता हो गए ना, और संसार में भी मोहमाया फंसते जा रहे हैं, नाम भी लेते जा। ये आजकल का नाम का प्रभाव इतना रह गया और कुछ नहीं, क्योंकि वो जब जानते नहीं स्वरूप को, अपने तत्व को, अपनी चीज को, तो ये तोता के तरीके से हो गया, वो संसार में जाल में फंस भी रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय है ना, ये तो होता ही है, कल्याण के लिए बनाए हैं। इतनी सुंदर सुंदर बातें निकल के आई जिनका और कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि इनका जीवन अर्पण है भगवान के लिए, और ये स्वयं भगवान का स्वरूप है हमारे लिए। तो चलते चलते महाराज जी कोई ऐसा संदेश और आशीर्वाद देते हुए सभी को, हमारे भक्तों को, जिससे कल्याण हो जाए। आपने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, केवल नाम से बहुत सुंदर आपने किया है, वर्णन इतना अच्छा किया है, शायद कहीं मिलेगा इतना अच्छा। मेन चीज देखो एक ये कि
अगर गृहस्थ कल्याण चाहते हैं और वो चाहते हैं हमारा मन मस्तिष्क बुद्धि है वो कुसार्ग बड़ा तेज हो सके और हम भगवान की तरफ चलें, तो सेवा मेन चीज है। सेवा में संत सेवा सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी संत सेवा। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी संत की सेवा करे और संत का संग करे, दो चीजें, संत के यहाँ जाए, एक दो दिन उनके संग करे और उनके लिए जो ले जाए सेवा करे, या नहीं आ सके तो संत वहीं से सेवा कर दे। क्या बात। लेकिन संत के साथ रहना चाहिए एक दो दिन। जैसे छुट्टियां गुजारते हैं, कभी कदार हो जाती महीने में, कहीं साल में, तो हफ्ते में निकाल ली। तो आप मेन क्या है कि बहुत लोग होते हैं गृहस्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी छुट्टी निकाल लेते हैं और संतों के यहाँ कुटिया में रहने चाहते हैं, ताकि हम वहाँ से ऐसी एक बूटी सीख के आए जिसकी वजह से जो कि हमारे घर गृहस्थी में हम जब जाए तो वहाँ पे कारगर हो। जैसे कहेंगे कि नेवला होता, देखा होगा आपने, सुना भी हमने, कि नेवला जब सांप से लड़ता है तो क्या करता है कि जंगल में जाता है, वहां से एक बूटी लाता है तो मुंह में धर लेता है और सांप से लड़ता है, और जब कमजोर पड़ने लगता है तो फिर भाग जाता है, फिर ले आता है। ऐसा सुना है, सच क्या नहीं पता। लेकिन इसी तरीके से है कि जब भी जो गृहस्थ में होते हैं गृहस्थी लोग, उन्हें जब लगता है कि हम कमजोर हो गए, हमको जरूरत है, हमें लगता है कि हम फंस रहे हैं, हमको मतलब हमें गुस्सा आ रही है, हमें क्रोध आ रहा, हमें काम आ रहा, मतलब यानी कि हमें वो भाव हमारा शांत नहीं हो पा रहा, तो फिर वो समझना चाहिए उन्हें कि अब हमें संत के पास जाने की जरूरत है। तो वो संत के पास आए और वहां आके फिर अपने को रिचार्ज करें और फिर जाए, फिर आए, फिर रिचार्ज करें। ये अवस्था चलती रहनी चाहिए। कब तक? जब तक आपका भरण पोषण बच्चों का नहीं हो जाता है। जिस समय भरण पोषण हो जाए, 50 साल के हम हो गए हैं गृहस्थी में, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई, नहीं हुई, चलो जैसी भी हो, सब कुछ हो गया, तो फर्ज बनता हमारे भी बढ़ना बता गया कि भाई 50 साल में आपको वानप्रस्थ अपने घर छोड़ के अपने आना चाहिए। अपने जिसके लिए हम आए हैं वो हमें उद्धार अपना करना चाहिए, जिसके लिए आपको भेजा गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि चिड़िया भी है, वो भी बच्चों को उड़ाना सिखाती, उड़ाने के बाद भूल जाती है। लेकिन हमारे क्या है, बच्चे हो जाएंगे, फिर नाते हो जाएंगे, पोता हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी दुर्गति करा के छोड़ते हैं। जब तक उनकी दुर्गति नहीं हो जाती, मानते नहीं है, फिर उनको भुगतना ही पड़ता है। उसी तरीके से संसार चलता है। तो मेन चीज है कि अवस्था एक समय पीरियड है, समय पीरियड के अनुसार आप गृहस्थी में कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये आपको सोचना है। हाँ, साधु संत के पास आए, जाए आए, लेकिन एक अवस्था था, फिर उसके बाद आपको सब छोड़ना, त्यागना है। एक दिन तो त्यागना पड़ेगा। बहुत सुंदर। देखिए, संतों के बीच बैठने से यही तो सत्संग है। संतों के संग बैठने से कभी हानि नहीं होती है, हमेशा लाभ ही मिलता है। जैसा कि मेरा भजन आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, और ये बड़ा ही सुंदर भजन है। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। तो यही आज की महाराज जी के संग हमारा सत्संग हुआ, तो इसका मुख्य यही निकला कि संतों के संग आप लगे रहोगे, सत्संग करते रहोगे, तो भगवान की प्राप्ति पा सकते हो और एक गृहस्थ जीवन से छुटकारा भी पा सकते हो। इसी के साथ अब आप आशीर्वाद लेते हुए बोलो संत पुरुष भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।